प्यारे बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। यह भी एक जो है यह भी एक समतल में गति का उदाहरण है। यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसका जो पथ है वो एक ही तल पर होता है, अर्थात एक ही तल। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का तल है तो ये एक ही तल में होता है। तो ये जो है हमारे को समझना है कि एक ही तल में कैसे होता है। और इसमें थोड़ा सा देखिए, एक ही तल का माने वृत्त के वृत्त का जो तल है वो एक तल है, इसलिए एक समतल में गति, ये इसका उदाहरण है। अब आप देखिए, मान लीजिए घूमते समय इसमें एक जब कोई वस्तु घूम रही होती है तो कुछ नई शब्दावली भी इससे डेवलप हो जाती है। इसकी गति को स्टडी करने के लिए हम जैसे साधारणतः जब कोई वस्तु चलती है, किसी पथ पे चलती है, तो दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये जो शब्द हैं ये हमने इससे पूर्व की जो गति थी, यानी कि हमने गति पढ़ी, सीधी रेखा में गति पढ़ी, उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप की गति पढ़ी, तो वहाँ हमने भली प्रकार समझे हैं। अब इसमें कुछ नए, क्योंकि इसमें जब वस्तु चल रही है, मान लीजिए शुरुआत में जब t बराबर 0 हमने समय माना है बिगिनिंग में, तो मान लिया वो वस्तु यहाँ पर थी p पर, और थोड़ी देर बाद वस्तु यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुंच गई Q पर। तो अब उसने ये दूरी, अगर हम कहें तो ये जो PQ आर्क है, ये उसने दूरी चली। विस्थापन कहें तो P से लेकर Q तक ये जो सीधी रेखा है ये विस्थापन है। तो समय मान ले t बराबर 0 पे यहाँ थी, t बराबर t पर यहाँ पर है, तो समय पर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको मान लिया t बराबर डेल्टा t ले लेते हैं। मान लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इसको जो समय लगा वो डेल्टा t है। तो दूरी, अगर मैं ये चाप PQ को ले लूँ तो दूरी बटे समय बराबर आ जाएगा 4, तो ये 4 पता लग जाएगी। अगर मैं विस्थापन PQ वेक्टर को लेता हूँ सदिश, इसको ये बटे डेल्टा t करता हूँ तो मुझे वेग पता लगता है। ये तो वो चीजें हैं जो हमने इससे पहले की गतियों में भी देखी हैं। इस गति में वृत्ताकार पथ में अब देखिए इसने इतना कोण भी घूमा है, तो ये कोण भी अब हम लेंगे, यानी कि मान लीजिए इसने डेल्टा थीटा कोण घूमा, तो ये जो डेल्टा थीटा है बच्चों, इसका नाम हो गया कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन बटे अगर मैं टाइम कर दूं, यानी कि इतना कोण जो है इसने डेल्टा टी समय में घूमा, तो ये बच्चों इसका कोणीय चाल, इसकी कोणीय चाल हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो नए शब्द हमारे सामने आ गए। एक तो कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में चल रही है तो कुछ कोण भी घूम रही है। कितना कोण इसने ट्रेवल किया, यहाँ पर थी और यहाँ से डेल्टा थीटा कोण इसने डेल्टा टी समय घूमा है, तो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी को हम कोणीय चाल इसकी कहते हैं। तो यहाँ पर एक नई शब्दावली है। तो इससे पहले हम इसी एक समान वृत्तीय गति को आगे पढ़ें, तो हम इसमें पहले इसकी परिभाषा से अवगत हो जाते हैं। एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा, एक समान वृत्तीय गति परिभाषा। जब
कोई जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तब उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा है, यानी कि वस्तु जो चल रही है इसमें वो वृत्ताकार पथ पे चल रही है, ठीक है, लेकिन इसकी चाल एक जैसी है, हर समय एक ही चाल से। तो वस्तु आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चलेगी तो वृत्त में चक्कर में फिक्स समय में पूरा करेगी, और जब कोई वस्तु फिक्स टाइम बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्ती गति भी कहते हैं। आवर्ती माने बार बार दोहराने वाली। तो इस प्रकार की जो गति है आवर्ती गति भी कहलाती है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि एक समान वृत्तीय गति जो है एक आवर्ती गति भी है। अब आवर्ती गति जब होती है कोई तो उसका आवर्तकाल होता है कि कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर रही है। तो ये भी हमको निकालना पड़ेगा इसमें, और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी हम जो है इसकी परिभाषा को हमने समझ लिया है कि एक समान चाल से अगर कोई वस्तु गति करेगी तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। नंबर दूसरी बात यह है कि वस्तु की भले ही चाल एक समान है, चूंकि इसकी दिशा लगातार बदल रही है। अच्छा, दिशा का क्या मतलब है? देखिए, जब कोई कण यहाँ पर अगर ऐसे से चल रहा है तो इसकी इस समय जब वो यहाँ पर है, माने इस प्रकार से गति कर रहा है कण, तो जब यहाँ पर होगा एट दैट वेरी मोमेंट, उस क्षण उसकी गति की दिशा इस पर से रेखा की दिशा में होती है। यानी कि जब यहाँ पर है तो इसकी गति की दिशा ये है, जब यहाँ पहुंचा है तो इसकी गति की दिशा ये है। अब क्योंकि चाल बराबर है तो इसलिए इस वेक्टर की जो लंबाई है, ये चाल को दिखाएंगे तो ये दोनों एकदम बराबर लंबाई के हम लेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर हमने इस वेग को v1 वेक्टर से दिखा दिया और यहाँ पर इसको हमने v2 वेक्टर से दिखा दिया। तो क्योंकि ये वेक्टर अलग अलग है लेकिन चाल इनकी बराबर है, इसलिए अगर ये 5 मीटर प्रति सेकंड है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, बस ये ऊपर को है ये इधर को है, तो एक समान चाल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माना बिंदु P पर अर्थात t बराबर 0 पर कण का वेग v1 है तथा डेल्टा t समय पश्चात उसका वेग v2 है, जहां v1 का परिमाण और v2 का परिमाण ये v है, जिसको हम एक समान चाल कह रहे हैं, एक समान चाल। तो उसका वेग v2 है, जहां v1 बराबर v2 बराबर v है, एक समान चाल। इसका माने जब यहाँ पर है इसका वेग v1 है, यहाँ पर v2 है, तो क्योंकि ये लगातार घूम रही है और घूमती हुई वस्तु भले ही एक समान चाल से भी चले तो उसकी दिशा हर क्षण बदल रही है। यहाँ पर है 5 मीटर पर सेकंड इधर को है, यहाँ पर है 5 मीटर पर सेकंड इधर को है, यहाँ पर है इधर को, जब यहाँ पर टॉप पर पड़ेगी तो इधर को हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड इधर को है। तो यू कैन सी लगातार इसकी दिशा बदल रही है, इसका माने इसका वेग लगातार बदल रहा है लेकिन इसकी चाल नहीं बदल रही है। ये इस गति का एक विशिष्ट जो है वो फीचर है।
यानी कि इसकी विशेष बात है। तो आपको एक तो इस बात को समझना है। उसका वेग v2 है, जहाँ v1 बराबर v2 बराबर v एक समान 4 है। अब हमें जो है हमें जानना है कि जो कण की एक समान 4 v है। अच्छा, जब ये P पर है तो इसका अगर मैं इस O को केंद्र मान लूं या मूल बिंदु मान लूं, तो P की जो स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r फिक्स होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r फिक्स होगी, लेकिन इस O के रिस्पेक्ट में ये P अलग जगह पर है, Q अलग जगह पर। भले ये दोनों ही O से r दूरी पर है, हमारे वृत्त की त्रिज्या अगर r ले लूं तो ये दोनों P भी O से r दूरी पर है और Q भी O से r दूरी पर है, लेकिन ये जो r है ये दूरियां तो समान, लेकिन O के रिस्पेक्ट में P इस दिशा में है और O के रिस्पेक्ट में Q ऐसे है। तो इनकी स्थिति सदिश मान लिया R1 और R2 अगर मैं ले लूं, तो यहाँ पर R1 और R2 के परिमाण तो बराबर है, लेकिन R1 की दिशा इधर को है और R2 की दिशा इस तरीके से है। ये भी हमें देखना पड़ेगा। यदि P व Q के स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं, तब हम जानते हैं कि R1 का जो मॉड होगा, यानी कि R1 का जो परिमाण है और R2 का जो परिमाण है वो R है, जो कि वृत्त की त्रिज्या होगी है। यानी कि यहाँ पर इसकी कण की 4 बराबर है, तो v1 और v2 का परिमाण बराबर है। यहाँ पर इन दोनों का त्रिज्या बराबर है R1 और R2, तो यहाँ पर भले स्थिति सदिश अलग अलग है, स्थिति सदिश में दूरी ही नहीं डायरेक्शन की होती है। तो P O के रिस्पेक्ट में R दूरी पर, लेकिन इस दिशा में, Q O के रिस्पेक्ट में R दूरी पर है बट इस दिशा में, इसलिए R1 और R2 भले ही अलग है, दिशाओं में अलग है, परिमाण में ये दोनों बराबर है। तो ये इस गति में खास बात है। इसका माने ये कण अलग अलग क्षणों में अलग अलग बिंदुओं पर होगा वृत्त के, तो भले ही इसकी स्थिति बदलती रहे टाइम के साथ, लेकिन इसकी दूरी O से बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या के साथ। और इसी प्रकार से इसका वेग भले ही बदलता रहे, लेकिन इसकी चाल v रहेगी, जो कि हम यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं। अब हम जो है इस पर थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। अब हमारा उद्देश्य है यहाँ पर कण की चाल और कोणीय चाल, इसकी कोणीय चाल अभी मैंने आपको जैसा बताया था, क्योंकि घूम रहा है तो इसके पास कोणीय चाल भी है। कोणीय चाल अभी मैं लिख चुका हूं। कोणीय चाल इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, और मैंने कहा डेल्टा थीटा कोण इसने डेल्टा टी समय में चला, तो कोणीय चाल डेल्टा थीटा बटे टी होगी। परंतु डेल्टा थीटा, परंतु कोण बराबर होता है बच्चों, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या अगर मैं लूं तो डेल्टा थीटा बराबर चाप है हमारा पी क्यू और त्रिज्या है आर, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा। इसलिए कोणीय चाल ओमेगा बराबर आ जाएगा पी क्यू बटे आर बटे डेल्टा टी। अच्छा, अब देखिए फर्दर, ओमेगा बराबर पी क्यू जो है बच्चों दूरी है, और दूरी बटे चाल जो होता है वेग होता है चाल, तो दूरी बटे समय जो है वो चाल होती है। तो चाल क्योंकि एक समान चाल v से घूम रही है, तो पी क्यू बटे डेल्टा टी की जगह मैं v लिख सकता हूँ। तो दिस इज v अपॉन आर, यहाँ पे लिख देते बिकॉज पी क्यू बटे डेल्टा टी बराबर 4v। तो
तो इस तरीके से V बराबर आर ओमेगा, ये सूत्र हमारा आ गया। इसका माने अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है V और उसकी कोणीय वेग ओमेगा है, ओमेगा को ये जो घुमा हुआ W है थोड़ा सा मैंने दिखा रखा है, तो इसमें और इसमें संबंध इस प्रकार का आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये फिक्स चाल से चल रही है तो इसलिए इसकी घूमने की चाल भी फिक्स ही होगी। इसका माने किसी दी हुई एक समान प्रतिगति के लिए V और ओमेगा फिक्स होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन अब देखिए इसका उपयोग मैं कहाँ करूँगा। मान लीजिए एक लकड़ी का एक छड़ है L लंबाई की, और इसमें मैंने ये 1 मीटर या 3 मीटर लंबाई के, जिसमें 1-1 मीटर में मैंने निशान लगा रखे हैं। ये 3 मीटर लंबी छड़ है। अब मैं इसको फिक्स चाल से घुमाऊं, ऐसे फिक्स चाल ओमेगा से घुमाऊं, तो इस वाले बिंदु की और इसकी और इसकी, जब इस रॉड को अगर मैं ओमेगा से घुमाऊंगा तो सभी बिंदुओं का कोणीय वेग ओमेगा होगा। लेकिन इस बिंदु की त्रिज्या 1 मीटर होगी, इसकी 2 मीटर होगी और इसकी 3 मीटर होगी। तो इनकी चाल, क्योंकि आर सबका अलग अलग है, ओमेगा सबका एक ही है, तो V सबका अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा V और ओमेगा। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि कोई एक समान गति में कोई काम घूम रहा है, उसकी चाल V है, उसकी कोणीय चाल ओमेगा है, उसकी त्रिज्या r है, तो इनकी भी संबंध स्थापित कीजिए। तो इस तरीके से आप संबंध स्थापित करेंगे। ये तो हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल भी आप नोट कर लीजिए। एक 3 मीटर लंबी छड़ में एक मीटर की दूरी पर एक 3 मीटर लंबी छड़ हो गई। छड़ में 1 मीटर की दूरी पर चिन्ह लगाए गए हैं। यदि छड़ को एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घुमाएं तो प्रत्येक चिन्ह की चाल बताइए। अब देखिए उत्तर इसका क्या होगा। ये चिन्ह 1 है, ये 2 है, ये 3 है। प्रथम चिन्ह की चाल, V1 बराबर R ओमेगा से, V बराबर R ओमेगा से, V1 बराबर क्या हो जाएगा, R है 1 मीटर इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा मीटर प्रति सेकंड। द्वितीय चिन्ह की चाल, इसी प्रकार से द्वितीय चिन्ह की चाल V2 बराबर इसकी त्रिज्या 2 मीटर है, तो R की जगह 2 मीटर गुणा ओमेगा, यानी कि 2 ओमेगा मीटर प्रति सेकंड। और तीसरे की तृतीय की
v3 बराबर 3 मीटर इंटू ओमेगा रहेगा 3 ओमेगा मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड यूनिट है बच्चों। तो इस प्रकार से इनका जो चाल होगी बच्चों 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा मीटर प्रति सेकंड होगी। तो ये मैंने आपके आगे आज एक समान वृत्तीय गति के बारे में बात की। तो इसकी परिभाषा क्या है? कण एक समान चाल से जब घूमता है किसी वृत्ताकार पथ पर, तो एक समान चाल से अगर घूमता है वृत्ताकार पथ पर तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और इस गति में कुछ नई जो शब्दावली आई थी, एक वो आया था कोणीय विस्थापन, क्योंकि P से Q तक कण ने डेल्टा टी समय में कितनी दूरी चली थी, डेल्टा थीटा कोण घूम गया था। तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, और कोणीय विस्थापन या कोणीय दूरी बट्टे समय, इसको हम कहते हैं कोणीय चाल। तो ये मैंने आपको इसमें समझा दिया है, इससे आप नोट्स बना लीजिए।